दंड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। सरकारी स्कूल की बदहाली कोई नई बात नहीं है। आए दिन कैमरा ऐसी तस्वीरें कैद करता है जिसमें स्कूल की खस्ता हालत नजर आती है। पर आज जिस स्कूल की बदहाली का मंजर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि कैमरे में इस बदहाली को किसी चैनल के रिपोर्टर ने नहीं बल्कि स्कूल के ही एक नन्हे रिपोर्टर ने कैद किया। उसकी आक्रामक रिपोर्टिंग तेजी से वायरल हो रही है। जैसे कि मैं बता जा रहा हूं, सरफराज के हाथ में कोई प्रोफेशनल माइक नहीं है। एक लकड़ी में कोल्ड ड्रिंक की बोतल डालकर वो लाइव रिपोर्टिंग के लिए मैदान में उतर गया है। क्यों नहीं है? ये बता रहा हूँ कि स्कूल में लैट्रिन का व्यवस्था करना चाहिए। क्या कर रहा है सरकार? लुंगी, टी शर्ट और पैर में चप्पल डालकर स्कूल के प्रांगण में रिपोर्टिंग कर रहा ये नन्हा रिपोर्टर महज 12 साल का है। व्यवस्था कहाँ आते हैं बच्चे लोग? यह देखिए जंगल है स्कूल में। कैसा ये सरकार है? कैसा ध्यान? लेकिन कैमरे की नजर से सच को उजागर करने का ये जज्बा, ये ऊर्जा किसी पेशेवर पत्रकार से कम नहीं। स्कूल का रूम है। स्कूल में सोनी सब रखता है। देखिए कैसे सरफराज गोड्डा के भिखियाचक के उत्क्रमित मध्य विद्यालय की पोल खोल रहा है। पढ़ने नहीं आता है, तब कहता है पढ़ने नहीं आता है। बोले क्यों नहीं आता है पढ़ने? आप लोग यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है और लैट्रिन भी खराब है। एक मंझे हुए रिपोर्टर की तरह सरफराज स्कूल के एक एक कमरे में जाकर उसकी बदहाली का लाइव ब्यौरा दे रहा है। यहाँ मद्देनजर रखते हुए मेरे बात को, इस स्कूल को जो भी व्यवस्था करवाना है तो करवा ले और मास्टर को भी। स्कूल से नदारद रहने वाले मास्टर साहब पर लानत कसते हुए ये नन्हा रिपोर्टर कहता है कि मास्टर लोग स्कूल खोलकर घर में सो गए हैं। बच्चा नहीं है, बच्चे से पूछा क्यों नहीं इस स्कूल में पढ़ने आते आप लोग? अब स्कूल में क्यों नहीं पढ़ने आते हैं भाई? स्कूल पढ़ने तो पढ़ाते नहीं है, लेकिन करने भी बहुत तकलीफ होते हैं। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? वो यहाँ सिर्फ हाजिरी बनाने आते हैं। टीचर्स की क्लास लगाने के बाद सरफराज स्कूल में मौजूद दूसरे बच्चों से उनकी बाइट भी लेता है। और पानी का व्यवस्था क्या होता है? पानी वहाँ बहुत दूर जाने पड़ता है। और इधर देखा कैमरामैन काल्पनिक माइक को उनके मुंह के करीब ले जाकर अपनी खबर को पुष्ट करता है। टीचर्स की क्लास लगाने के बाद पानी की किल्लत से लेकर शौचालय की दुर्गति की तस्वीर दिखाने वाला सरफराज अपनी रिपोर्टिंग के दौरान सरकार को भी घेरे में लेता है। ये रूम में क्या है भाई? देखिए ये रूम में क्या है? कुत्ती धड़ा है। और देखिए कैमरामैन इधर दिखाइए। उनसे सीधे और सख्त सवाल पूछता है। उसकी रडार में स्वच्छ भारत अभियान भी है। वो स्कूल के चप्पे चप्पे का दौरा करते हुए वहाँ की एक एक स्थिति को उजागर करता है। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान लगातार कमेंट्री करने वाला सरफराज पूरी ऊर्जा के साथ धारा प्रवाह बोल रहा है। अब देख रहे हैं मेरा उजागर में का मेरा नाम सरफराज खान। यहाँ मद्देनजर रखते हुए मेरे बात को, इस स्कूल को जो भी व्यवस्था करवाना है तो करवा ले और मास्टर को भी। बेशक वो छोटा है पर उसकी साहसी रिपोर्टिंग ने गोड्डा के इस स्कूल की सबसे बड़ी बदहाली को बेनकाब कर दिया है। सरफराज पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन इस स्कूल को देखकर आप ये समझ गए होंगे कि यहाँ कितनी पढ़ाई होती होगी। लिहाजा स्कूल से नाम कटवाने के बाद उसने यहाँ की बदहाली को एक रिपोर्टर बनकर उजागर कर दिया। ध्यान दो, कैसा ये स्कूल है? बच्चे को बाहर भेजते हैं। कैसा स्वच्छ भारत किसा कहते हैं हम लोग? और तो गया हम कैमरा में निगाह से करें। अब उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होते ही स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए हैं। आलम ये है कि स्कूल के टीचर उसके घर आकर उसकी मां को ऐसा नहीं करने की मिन्नतें कर रहे हैं, कुछ तो धमकी भी दे रहे हैं। जाहिर है इस नन्हे रिपोर्टर की रिपोर्टिंग का इम्पैक्ट पड़ने लगा है। अब देखना है कि ये बदहाल स्कूल शिक्षा का एक आदर्श मंदिर कब बनता है।
न्यूज 18 के लिए गोड्डा से गौरव कुमार झा की रिपोर्ट। अब देख रहे हैं मेरा उजागर बेटा, मेरा नाम सरफराज खान। यहाँ मद्देनजर रखते हुए मेरे बात को, इस स्कूल को जो भी व्यवस्था करवाना है तो करवा ले। जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बेहद महीन होती है। सांसों के नाजुक डोर कब तक जीवन को बांध कर रखेगी ये कोई नहीं जानता। एक अनजाना लम्हा, एक बुरा क्षण कई बार जिंदगी पर भारी पड़ जाता है। कैमरे की नजर में एक ऐसा ही क्षण कैद हुआ जिसने इस क्षण भंगुर जीवन की दर्दनाक सच्चाई को सामने रख दिया। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। फूलों की कली जैसी ये जिंदगी क्षण भंगुर है, पता नहीं कल खिलेगी या नहीं। मलयाचल की शुचि शीतल मंद सुगंध समीर मिली ना मिली। मलय पर्वत को छूकर निकलने वाली शीतल और सुगंधित हवा पता नहीं फिर मिलेगी या नहीं। कली काल कुठार लिए फिरता, तन नम्र से चोट झीली ना झीली। ये कलयुग काल का कुठार लेकर घूम रहा है, पता नहीं ये नाजुक शरीर उसकी चोट झेल पाएगा या नहीं। 29 साल के मोतू कुमार कलयुग के कुठार का चोट नहीं सह सके। उबलते हुए दलिया के पतीले में गिरने वाले मोतू कुमार 65% तक जल चुके थे। उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया पर जान बच नहीं पाई। देखिए कैसे एक क्षण में उनके साथ एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि बहुत सारे बड़े बर्तन कतार में रखे गए हैं और उनमें दलिया जा रहा है। ऐसे में सफेद शर्ट पहने मोतू वहाँ आते हैं और एक पतीले का सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन नियति का खेल देखिए कि देखते ही देखते वो उबलते दलिया में गिर जाते हैं। लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पास मौजूद लोग उन्हें बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बाहर निकाल नहीं पा रहे। वो पतीले में छटपटा रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों ने भी अपनी कोशिश छोड़ी नहीं है। जिंदगी और मौत के बीच एक दर्दनाक संघर्ष चल रहा है। तभी अचानक पतीले को पलट दिया जाता है। पतीले के गिरते ही मोतू जमीन पर गिर जाते हैं। पतीले के बाहर आते ही आसपास मौजूद लोग खुद को बचाते हुए वहां से भागते हैं। मोतू पतीले से बाहर तो हैं, पर उनकी हालत बहुत खराब है। बावजूद इसके वो खुद को संभालते हैं और किसी तरह उठकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन पहला कदम रखते ही वो फिसलकर फिर से गिर जाते हैं। लोग फिर उनके पास आते हैं और उन्हें उठाकर अस्पताल ले जाते हैं, पर अफसोस कि अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। जीवन मृत्यु के आगे हार जाता है। ये तमिलनाडु के मदुरई की दर्दनाक तस्वीर है जिसे कैमरे में कैद किया है। दरअसल आदि वेल्ली पूरे तमिलनाडु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है जहाँ माँ अम्मान के सम्मान में दलिया पकाया जाता है और जनता को खिलाया जाता है। इसी कार्यक्रम के तहत मदुरई के मरियम्मन मंदिर के भक्तों के लिए बड़े बर्तन में दलिया पकाया जा रहा था। मोतू दलिया तैयार करने में सहायता कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें चक्कर आ गया और वो पतीले के पास जाकर खड़े हो गए। उसके बाद जो हुआ उससे बुरा क्या हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश खतरनाक होती जा रही है। नदियों में उफान के अलावा भूस्खलन और पहाड़ों के टूटकर गिरने का सिलसिला हैरान कर रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा से भी भूस्खलन की एक ऐसी ही हैरत अंगेज तस्वीर कैमरे की नजर में कैद हो गई। पहाड़ के दरक कर टूटने का ये वीडियो इतना प्रभावशाली और विनाशकारी है कि आप इसे देखकर दंग रह जाएंगे। पहाड़ हमारी प्रकृति का सबसे विहंगम भव्य रूप प्रदर्शित करते हैं। मन में रोमांच भर देने वाले विराट पहाड़ जाने कब से अपने अस्तित्व को संभाले अड़े खड़े हैं, पर बारिश के मौसम में इनके करीब जाना या इनके आसपास से गुजरना अब खतरनाक होता जा रहा है। कारण है भूस्खलन। देखिए
सड़क से सटा ये विराट पहाड़ कैसे देखते ही देखते दरकने लगा। इसके मध्य से मिट्टी और पत्थर गिरने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो इस पहाड़ के सीने से कोई झरना फूटा हो। शुरुआत में मिट्टी में सने पत्थर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं। लगता है स्थिति सामान्य हो जाएगी। सड़क पर मौजूद लोग पीछे हटते हैं। तभी उस पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे सड़क पर गिरता है। मलबे से उठा धूल का गुब्बार किसी बादल की तरह सामने का नजारा ढकने लगता है। पहाड़ के दरकने का सिलसिला अब भी जारी है। थोड़ी देर बाद फिर से पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर ऐसे गिरता है मानो कोई विस्फोट हुआ हो। धूल के गुब्बार से पूरा वातावरण ढक चुका है। लोग दहशत में हैं। भूस्खलन अब भी जारी है। पहाड़ का मलबा नदी में समा रहा है। भूस्खलन की इस घटना के बाद वहां से गुजर रहे लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। पुल पर मौजूद लोग भागकर अपनी जान बचाते हैं। शुक्र है इस हादसे की चपेट में कोई नहीं आया, वरना कल्पना कीजिए ये भयानक भूस्खलन क्या तबाही मचाता। भूस्खलन का ये वीडियो हिमाचल प्रदेश के चंबा का है। लगातार बारिश के बाद यहाँ की सुंडला भलई सड़क मार्ग पर कोटी पुल के साथ लगा पहाड़ अचानक दरकने लगा और स्थिति देखते ही देखते भयावह हो गई। इसी दौरान वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल में इस लैंडस्लाइड का वीडियो बना लिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। आमतौर पर भूस्खलन भारी बारिश या भूकंप की वजह से होता है, लेकिन प्रकृति के साथ छेड़छाड़ और बढ़ती इंसानी गतिविधियों को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। पेड़ मिट्टी की जड़ों को पकड़कर रखते हैं, लेकिन उनका कटाव मिट्टी को बहने का रास्ता दे देता है। सड़कों का गहरा कटाव और पानी के पाइप से होने वाले रिसाव भी भूस्खलन के कारणों को जन्म देते हैं। बेशक इस भयानक हादसे में किसी की जान तो नहीं गई, पर इस तस्वीर ने हमें सोचने पर मजबूर जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। हाथ में हुनर और दिमाग में रचनात्मक ख्याल हो तो उस चीज को भी नायाब रूप दिया जा सकता है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। कैमरे ने पटना के एक ऐसे होनहार युवक की कला को अपनी नजर में कैद कर लिया, जिसकी कलाकृतियां किसी को भी अचंभित कर सकती हैं। लोहे के स्क्रैप से बनी इन कलाकृतियों को जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये कलाकृतियां इस बात की गवाही दे रही है कि रचनात्मक सोच को अगर हुनर का साथ मिल जाए तो बेकार पड़ी चीजें भी खूबसूरत आर्ट पीस में तब्दील हो सकती है। लोहे के स्क्रैप से इन खूबसूरत कलाकृतियां तैयार करने वाली नौजवान का नाम रोशन है। रोशन पटना आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के छात्र हैं। अपनी कल्पना शक्ति से कलाकृति को दिमाग में बिठाने वाले रोशन एक मंझे हुए चित्रकार की तरह पहले उस कलाकृति का खाका कागज पर उतारते हैं, फिर शुरू होता है उनके हुनर का असली खेल। बेकार पड़े लोहे के अलग अलग टुकड़ों को आपस में जोड़कर वो अपने आर्ट का बेसिक ढांचा तैयार करते हैं। फिर उसमें ऐसी चीजों का समावेश करते हैं जो बेकार मानकर फेंक दिया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट कॉलेज के इस होनहार छात्र के हाथों से तैयार किया गया ये हिरण, ये जितना खूबसूरत है उतना ही जीवंत भी। लोहे के मलबे को कलाकार ने इस तरह से काट छाट कर एक नया रूप दिया है। इस हिरण की शारीरिक बनावट में गति दिख रही है। इसकी भाव भंगिमा को देखकर ऐसा लगता है कि ये अपने बचाव में सजग है। उसके सिंग में पत्ते हैं और जो प्राकृतिक वनस्पति और इसके घर को दर्शाते हैं। वहीं एक और खूबसूरत आर्ट में आपको एक महिला दिख रही होगी। उसके हाथ में हमारी पृथ्वी है। इस आर्ट में पर्यावरण के संरक्षण का संदेश है। अपने संतान के प्रति एक माँ का जो वात्सल्य होता है, वही वात्सल्य यहाँ पृथ्वी और मानव जाति के बीच नजर आ रहा है।
अपने हाथों से लोहे की रॉड और तारों को मोड़ने वाले, उन्हें काट छाट कर नायाब रूप देने वाले रोशन एक मध्यम वर्गीय परिवार की पृष्ठभूमि से आते हैं। संसाधनों का अभाव उनके राह की सबसे बड़ी रोड़ा है, पर जो शख्स अपनी लगन में पसीने बहा रहा हो, जो शख्स अपने हुनर और कल्पना के दम पर अभाव को हरा रहा हो, उसे मंजिल तक पहुंचने से कौन रोक सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। अगर हौसला बुलंद हो तो बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है, बस लगन और साहस की दरकार रहती है। कुछ इसी तरह की कहानी बालोद जिले के सिवनी गांव के रहने वाले कमलेश निषाद की है, जिन्होंने अपने हौसले के सामने दिव्यांगता को आड़े आने नहीं दिया और अपने हौसले को जोश और जुनून में बदलकर ऐसा कर दिखाया जो समाज के लिए किसी मिसाल से कम नहीं। एक हाथ से सीमेंट का बोरा उठाकर गाड़ियों में डालने वाला ये कमलेश है। ऐसा कोई काम नहीं जो दिव्यांग कमलेश नहीं कर सकता। अपनी दिव्यांगता को उसने अपने विकास में आड़े नहीं आने दिया। 2019 में एक हादसे के दौरान अपना एक हाथ गंवाने वाला कमलेश परिवार के 4 सदस्यों का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर रहा है, उनकी हर ख्वाहिश पूरी कर रहा है। मेरे ही परिवार में मैं अकेला हूँ, 4 लेडीज है और एक हाथ में टाटा इसमें काम करना है जन सेवा कर करके, और उसी में मेरा परिवार चल रहा है। बस कहीं किसी सरकारी अनुदान नहीं मिला, ना मैंने लिया हूँ आज तक, ना कोई मेरे को कोई सहयोग किया है। कमलेश को बचपन से ही संघर्ष करना पड़ा है। बचपन में पिता का सिर से साया उठ गया, हादसे में एक हाथ गंवा दिया, लेकिन जिंदगी से हार नहीं माना। कमलेश अद्भुत प्रतिभा का धनी है। पैरा ओलंपिक हो या लंबी कूद, कमलेश ने राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में शामिल होकर जीत दर्ज की और गोल्ड मेडल हासिल किया। एक हाथ नहीं होने के बाद भी शानदार क्रिकेट खेलते हैं। 2012 में पाकिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से कमलेश ने खेलकर फाइनल मैच जिताया और देश दुनिया में नाम रोशन किया। श्रीमान झा लड़का है भिलाई का और रजत, तो हम तीनों का हुआ इंडिया टीम में सिलेक्ट। तो एक का पासपोर्ट नहीं बना, 2 का बना था, तो हम लोग 2 गया था पाकिस्तान। वहाँ हम लोग खेल के आए, जीत के आए, अच्छा स्वागत हुआ। और वहाँ से नेशनल खेलने के बाद से मैं क्रिकेट के बारे में पूरा डिटेल निकाली कि हम लोगों को सहयोग क्यों नहीं मिलता है। प्लान सहयोग करते थे, बाकी सरकार नहीं करते थे। कमलेश आज अपने हुनर और मेहनत के दम पर जिंदगी की गाड़ी आराम से खींच रहा है। नौकरी के भरोसे नहीं रहकर कमलेश ने मेहनत मजदूरी करना उचित समझा और आज वह 4 चक्का गाड़ी आसानी से चलाते जिंदगी चला रहे हैं। वो भी हमेशा नहीं लेते, जो अच्छे हैं उन्हें ले ले, गरीब लोग नहीं रहने दे। निरंतर ये सेवा चलते छे और जीवन भर करूंगा मैं ये डेड बॉडी काम। और स्पोर्ट में तो मैं गोल्ड मेडल लाने का भयंकर मेरा सपना है और मैं जीत किस्म का लड़का हूँ और आज निकल मैं लाऊंगा। बस अपनी संभालते तक के है मेरा। 4 लेडीज इन लोगों को छोड़ के भी जाना हफ्ता, साल, 2 साल, ये उचित नहीं है। मैं यही अपना गांव ग्राउंड में दौड़ भूत करते रहता हूँ, आज निकल मंजिल मिल जाए। कमलेश अपनी गाड़ी से न सिर्फ अपना जीवन चलाते हैं बल्कि समाज सेवा में भी आगे रहते हैं। कोरोना के समय जब लोग घरों में बंद थे, उस समय गरीबों की सेवा में कमलेश लगे रहे। गाड़ी की वजह से नहीं मरना चाहिए। गाड़ी लेबर हम चारों पैसा से ले, कोरोना काल आ गया, गाड़ी नहीं ले पाए, देखे भूख मर रहे, चावल नहीं, सब्जी नहीं। तो ऐसे ऐसे गरीब ला हमन चुनेन की देवत रही और भाटा सिवनी 3 गांव है, पंचायत 1 है। तो ये तीनों गांव का हम लोग सर्वे के कितना गरीब है और सब घर निरंतर ऐसा कोई दिन नहीं होगा कि उसको राशन नहीं दे। हम राशन देते 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 और जहां भी अपना जरूरत पड़े करते गया। कमलेश हा कोरोना काल में ना लाश डोहारा थे डोहारी से और जनसंख्या ला राशन बांटे है और 4 संख्या ला पाला थे। भले ही कमलेश निषाद के एक हाथ नहीं है, लेकिन पिता का साया सिर से उठ जाने के बाद उन्होंने जी तोड़ मेहनत करने की ठानी।
क्योंकि उन्हें परिवार का गुजारा भी करना था, जिसके चलते वह जी तोड़ मेहनत करते रहे और आज अपने मेहनत के बलबूते 2 4 पहिया वाहन खरीद लिया, जिसमें से एक 4 पहिया वाहन का उपयोग जिले भर में लावारिस लाशों को उठाने के लिए करते हैं, जो काम वह निःशुल्क करते हैं। इसके अलावा एक वाहन का उपयोग अपनी मजदूरी के लिए करते हैं और मजदूरी कर अपने और अपने परिवार का गुजारा कर रहे हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक